मंगलम भगवान वीरो मंगलम गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वविद्यमानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्ते मे साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्य भावाय भावाय सर्वे भावान्तरमुच्यते आत्मरूपयन्मुक्तमद्भुतं याहि रखे भवसिन्धुतरो समय सार गाथा 144 भावार्थ पे आज स्वाध्याय चलेगा। पाठ कर लेते हैं। सम्यक्त्व और सुज्ञान की जिस एक को संज्ञा मिले नय पक्ष सकल बीन बासी घोष में का सार है। है टीका का विशेष अद्योपांत अभ्यास हुआ। पक्षाती क्रांति ही समय सार है। छोड़ो उसको, इधर ध्यान दो। क्या है? पक्षाती क्रांति ही समय सार है। उसकी चर्चा करने के बाद यह समय सार होने की पर्याय को समयसार बनाने की यानी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित होने की जो विधि बताई है, यानी कहते हैं कि भेद ज्ञान के बल से जिसका समस्त विकल्प रुक गया है, निर्विकल्प दशा को जो प्राप्त हो जाते हैं, उनके भाव कर्म तो रुक ही गए। सुनना, जो समयसार में शुद्धात्मा को समयसार कहा, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित कहा ना, तो जब ये भेद ज्ञान के बल से जब कोई निर्विकल्प दशा को प्राप्त होता है, समस्त विकल्प रुक जाते हैं, तो वहाँ भाव कर्म तो रहे ही नहीं। भाव कर्म रुक गए उतने काल तक तो समझ लो। और द्रव्य कर्म में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय कर्म रुक गए, उसका बंध रुक गया। और जो नो कर्म रूप जो शरीर था, वो मिलने की जो संतति थी वह रुक गई, है ना। कुछ भवी बाकी रह गए, समझ लो। तो एक प्रकार से द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रुक गए, अभाव हो गया। और इस जो अंतर्मुहूर्त काल अगर निर्विकल्प दशा हो जाती है तो भी इतना बड़ा काम होता है। तो वह जब विशेष रूप से स्वरूप में डूब जाए, है ना, तो समस्त देहादि मिलने का जो थोड़े भी भव है वो भी समाप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। समझना बात को। ये टीका का पहला अंश का थोड़ा ही सामान्य स्वरूप था।
टीका के दूसरे अंश में समस्त विकल्प कैसे रुक जाए, अर्थात जब निर्विकल्प दशा का इतना महात्म्य है प्रभु, तो इस निर्विकल्प दशा कैसे हुआ जाए, निर्विकल्प कैसे हुआ जाए, दशा को कैसे प्राप्त किया जाए, उसकी विधि बताई। और ये बताते हुए कहा कि जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है वो आत्मसन्मुख करना चाहिए। और आत्मसन्मुख कैसे करना चाहिए वो भी रीत बताई। काफ़ी खुलासा हो चुका है, मैं थोड़ा विषय को याद करते हुए आगे बढ़ता हूँ। अगर इस मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को मर्यादा में लाकर आत्मसन्मुख करना चाहिए तब विकल्प रुक जाते हैं। अगर इसको एक कथन में इस वस्तु को समझना हो तो ज्ञान को ज्ञान में स्थित कर दो, है ना, ज्ञान को ज्ञान में स्थित कर दो तो एक प्रकार से मति शुद्ध ज्ञान आत्मसन्मुख हुआ ऐसा कहलाएगा। अब सुनना उसके बाद मति शुद्ध ज्ञान को आत्मसन्मुख करके यानी निर्विकल्प होकर वितराग रस को प्रकट करता हुआ आत्मा, है ना, जो इस टीका का जो अंतिम अंश था बहुत महत्वपूर्ण था। जब मति शुद्ध ज्ञान को आत्मसन्मुख करके यानी निर्विकल्प होता हुआ अर्थात वितराग रस को प्रकट करता हुआ आत्मा का अनुभव करता है, अर्थात तो आत्मा समय सार का अनुभव करता है। वह समय सार कैसा है, अर्थात कैसा अनुभव करता है कि जैसा है वैसा अनुभव करता है। कैसा है वो समय सार, यानी मैं कैसा हूँ उस समय निर्विकल्प दशा में वे मैं अपने को कैसा अनुभव करता हूँ, तो आदि मध्य अंत से रहित। क्यों कि मैं आदि मध्य अंत से रहित हूँ, अनादि अनंत हूँ, अनाकुल हूँ। आए थे 2-4 विशेषण आए थे, देखो अनाकुल अनुभव करता है। फिर आगे कहते हैं कि केवल एक रूप अनुभव करता है और अगर संपूर्ण ही विश्व में जैसे तरता हुआ है ऐसा अनुभव करता है। अखंड प्रतिभास में अनंत विज्ञान गण परमात्मा स्वरूप, है ना, इस प्रकार से आत्मा जैसा है अर्थात मैं ऐसा हूँ तो उस रूप ही अनुभव करूँगा ना, तो उस रूप अनुभव करता है। कुल मिला के परिपूर्ण अनुभव करता हूँ। वस्तु ही निर्विकल्प है, राग रहित है, निर्विकार है, तो निर्विकार होते हुए निर्विकल्प होते हुए निर्विकल्प वस्तु का अनुभव किया जाता है। इस प्रकार से अंतरंग परिणति में भी उस सम्यक दर्शन अर्थात तो श्रद्धा की प्रतीति सम्यक करता हुआ वह सम्यक दृष्टि होता है, अर्थात सम्यक ज्ञानी होता है, अर्थात तो आत्मज्ञानी होता है। ऐसी चर्चा यहाँ तक आई थी। अब मैं आज प्रारंभ करता हूँ भावार्थ को, सुनना बराबर से। यहाँ कहते हैं बहुत 3.5 पंक्ति का भावार्थ है, मगर बहुत ही, है ना, एकदम समझ लो कि पूरी टीका को 3.5 पंक्ति में भाव कह दिए, इतना बहुत विशेष है। देखो, पहले आत्मा का आगम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप निश्चय करके, देखो आया ना पहले, वहाँ क्या था, शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से। टीका में क्या शब्द पढ़ा था दर्शन, शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से। यहाँ इसी को खोल दिया ना, मैंने कहा था ना जिनवाणी, शुद्ध ज्ञान यानी जिनवाणी लेना। कभी कभी कोई टीका का भावार्थ पहले पढ़ लो तो टीका का कुछ भाव विशेष खुलेंगे, है समझ, ऐसा है। तो पहले आत्मा का आगम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप निश्चय करके, है ना, आगम के द्वारा, आगम ज्ञान के द्वारा आत्मा का निश्चय करने की शर्त रखी। क्यों रखी होगी? ये जो सबसे पहले आत्मा का निश्चय करने को तो कहा, पर आत्मा का निश्चय किसके आधार से करना है? आगम के आधार से। ये शर्त इसलिए रखी गई कि आगम के बाहर भी, है ना, आत्मा का स्वरूप लोग बताते हैं, है ना। आगम में तो आत्मा का स्वरूप बताया गया है, मगर आगम के बाहर यानी अनेक संप्रदाय, अनेक जो मत चलते हैं, बौद्ध मत है, सांख्य मत है, ऐसे अनेक मत है, अनेक संप्रदाय है ना, तो वहाँ भी आत्मा की बात चलती है। उनके यहाँ भी आत्मा का स्वरूप बताते हैं, मगर वहाँ जो भी स्वरूप बताते हैं वहाँ एकांत रूप से बताते हैं। वहाँ अनेकांत की कोई विधि ही नहीं। जो वस्तु का स्वरूप जो अनेकांतमयी है वो इनको स्वीकार ही नहीं है ख्याल में।
स्याद्वाद शैली मात्र इस दिगंबर जैन धर्म में ही है। अन्य जगह पे न स्याद्वाद शैली है, न वस्तु को अनेकांत में ही मानते हैं। वो अनेकांत की कोई वहाँ कल्पना ही नहीं है। एकांत से, जैसे बौद्ध धर्म है वो आत्मा को क्षणिक मानता है ना। जो और कई मत है, जैसे सांख्य मत है आत्मा को कुटस्थ मानता है। कई प्रकार के कई लोग तो मानते हैं कि बस आत्मा एक ही है। अपने यहाँ भी आत्मा को एक कहा ना, कई गाथा है इसमें आत्मा को सबसे पहले एक कहते हैं। तो अपने यहाँ एक का क्या अर्थ है कि आत्मा एक रूप है। आत्मा तो अनंत है और हर आत्मा एक रूप है। एक रूप यानी अपने रूप को नहीं छोड़ता। ज्ञायक एक भाव है ना। एक शब्द कई गाथाओं में आता है ना। 38वीं गाथा ले लो, 72, सब गाथा में एक शब्द आता है, एक विशेषण आत्मा के लिए है ना। एक विशेषण से, एक शब्द से आत्मा को पहचान कराया जाता है। ये विशेषण आत्मा के लिए कहा जाता है। ख्याल में? तो वहाँ एक का अर्थ क्या लिया आपने? यहाँ क्या लिया एक का अर्थ? कि एक रूप है ना। एक रूप यानी अन्य रूप होता ही नहीं। भले वो शरीर के बीच में रहे, भले नर नरकादि पर्याय के विशेषों में पाया जाए, मगर अपने रूप ही रहता है, एक रूप ही रहता है, उस रूप नहीं होता। और वो लोग एक का अर्थ करते हैं कि एक ही आत्मा है ना। विश्व में एक ब्रह्मा ही है, वही आत्मा है, और बाकी सब क्या है? उनके अंश है, अर्थात बाकी सब माया है। तो इस प्रकार से आत्मा के बारे में आगम के बाहर भी बहुत कुछ बताते हैं। आत्मा के बारे में हर जगह पे कथन मिलते हैं, आत्मा का स्वरूप बताते हैं, है ना। वो सब को निषेध करने के लिए यहाँ आगम कहा। आप्त की वाणी को आगम कहते हैं। उसके आधार से ही आत्मा का निश्चय यहाँ करना चाहिए। ऐसी कई बातें यहाँ आती है। देखो और भी मैंने कुछ विचार यहाँ प्रस्तुत किए हैं कि आगम के द्वारा इस भगवान आत्मा का अथवा तो ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करने के लिए कहते हैं। तो एक बात ख्याल में रखना कि अन्य मतों में तो आत्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, बाकी तत्वों के बारे में है ना, कुछ भी ऐसा निरूपण किया है कि जो न्याय संगत भी नहीं है ना। ये समझना। अपने यहाँ आगम के द्वारा कहे गए अनुसार पहले प्रमाण के द्वारा सुनना। अपने यहाँ जो विधि है आगम का इतना महात्म्य है कि आगम के द्वारा कहे गए अनुसार पहले प्रमाण के द्वारा द्रव्य पर्यात्मक सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जाने। अपने आत्मा जानने की वस्तु क्या है? सबसे पहले द्रव्य गुण पर्यात्मक पूरी वस्तु होती है, अखंड वस्तु होती है। द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी है ना, चतुष्टयमयी पूरी वस्तु होती है, सतरूप वस्तु होती है। उत्पाद में ध्रुवीय उत्तम सत वस्तु होती है। सामान्य विशेषात्मक आत्मा है, सामान्य विशेषात्मक हर द्रव्य होते हैं। द्रव्य पर्यात्मक वस्तु कही है, इसको पहले जाने। आत्मा को सामान्य विशेषात्मक रूप से जाने, द्रव्य पर्यात्मक रूप से जाने, फिर हे उपादेय क्या है वह जाने। ये बहुत बड़ी बात है। देखो आत्मा कथनचित परिणामी है। वहाँ 7 तत्व अर्थात 2 पदार्थ खड़े हुए। कथनचित परिणामी कहे तो अगर यहाँ ये कहते हैं कि अगर जो 7 तत्व ही खड़े नहीं होते, अगर तुम आत्मा को सर्वथा परिणामी मानोगे तो 7 तत्व नहीं बन पाएंगे, या 9 तत्व नहीं, 9 कहो 7 कहो, 9 पदार्थ कहो, एक ही बात है ना। पाप पुण्य का भेद करो तो 9 हो जाते। तो अगर सर्वथा एकांत से परिणामी कहोगे तो वो फिर 9 खड़े नहीं होंगे, क्योंकि वो तो आसल रूप परिणाम गया, तो फिर वो तो क्षणिक हो गया, तो बाकी के तत्व की सिद्धि नहीं हुई, समर की कोई बात ही नहीं आई। आया ख्याल? और सर्वथा अपरिणामी कहोगे तो भी 9 तत्व नहीं बनते, क्योंकि पर्याय का स्वीकार नहीं करते, है ना। मगर कथनचित परिणामी कहेंगे तो वो 7 तत्व खड़े होते हैं, 7 तत्व बनते हैं, और वहाँ संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग बन पाता है। यानी 7 तत्व हो तो 7 तत्व की अगर जो भूल करता है वो संसार मार्गी है, और 7 तत्व की भूल जिसको निकल गई है वो मोक्ष मार्गी है। तो इस प्रकार से इतनी विशेष चर्चा है अपने जैन शासन में, ये यहाँ कहते हैं, है ना। मान लो कि आत्मा को जो स्वरूप बताया है, अनेकांत में वस्तु स्वरूप बताई है, इसकी चर्चा है। मुझे कहना है कि जो अर्थ क्रिया कारित्व नाम का एक बहुत बढ़िया शब्द है, न्याय ग्रंथों में आता है। तो इसमें ये कहते हैं कि अगर सुनना कि क्या है अर्थ क्रिया कारित्व, कर्ता कर्म और क्रिया,
ये बहुत बड़ा न्याय है इस शब्द में। अगर सर्वथा एकांत नित्य में अर्थात अथवा सर्वथा एकांत अनित्य में अर्थ क्रिया कार्यत्व नहीं बन पाता। ये तो ख्याल में आया ना। सर्वथा नियत मानो तो क्रिया का निषेध हो जाता है, और सर्वथा अनित्य मानो तो कर्ता का निषेध हो जाता है। तो कर्ता कर्म क्रिया की अथवा परिणमन की व्यवस्था ही नहीं बन पाती है ना। इसीलिए जो जैन शासन में, दिगंबर जैन धर्म में जो आत्मा को बताया है, आगम में जो वस्तु का स्वरूप बताया है ना, अपने स्वभाव को छोड़े बिना परिणमता है। हर द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़े बिना निरंतर परिणमता है, और उस परिणमन का भी अपना एक कानून है। क्रमबद्ध रूप से परिणमती है पर्याय, और अपना स्वभाव को नहीं छोड़ती वस्तु। तो ये पूरी वस्तु को जाने और फिर किस प्रकार से स्वभाव पे दृष्टि करना, अर्थात तो जब स्वभाव को छोड़े बिना परिणमना ये वस्तु का स्वरूप है, तो परिणमन भी एक समय का सत्य है, अपने स्वकाल में व्यवस्थित और क्रमशः नियमित जो होना है वही होता है, और फिर भी वस्तु को सिद्ध करता है, वस्तु को प्रसिद्ध करता हो परिणमता है, और वस्तु कभी क्षणिक नहीं हो जाती। उत्पाद द्रव्योक्तम सत्य, अगर पूरी वस्तु को ऐसा जाने तो उसे न द्रव्य में कुछ करना है और न पर्याय में कुछ करना है। जो परिणमती है पर्याय तो स्वयं परिणमती है, उसमें क्या करना, और द्रव्य हमेशा रहता है, उसमें क्या करना। इसलिए अकर्ता स्वभाव का स्वार ले सकता है, स्वभाव पे दृष्टि जा सकती है। मुझे मात्र इतना बताना था कि जो आगम के अनुसार ये जो भावार्थकार ने बात कही कि पहले आत्मा का आगम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप निश्चय करके आया था, ख्याल में है इतनी बात सुनना। देखो ये कभी कभी सूक्ष्म बात मैं कहता हूँ, वो आपको समझ में नहीं आवे तो पुनः मुझे पूछ लेना, फोन में भी पूछ लेना, है ना। ये बात समझने लायक है। तो यहाँ जो आगम शब्द की बहुत बड़ी वैल्यू है। आगम का आश्रय बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर आगम नहीं है, आगम के बिना कोई सोच है तो फेल हो जाएगा, है ना। वो तो है ना, भी अनादि से वही तो कर रहे हैं। इसीलिए पहले आत्मा का यानी आत्मा ज्ञान अपना आगम ज्ञान से, है ना, ज्ञान स्वरूप निश्चय करके फिर इंद्रिय बुद्धि रूप मति ज्ञान को ज्ञान मात्र में ही मिलाकर, है क्या कहते हैं, फिर इंद्रिय बुद्धि रूप मति ज्ञान को ज्ञान मात्र में ही मिलाकर तथा शुद्ध ज्ञान रूपी नयों के विकल्पों को मिटाकर शुद्ध ज्ञान को भी निर्विकल्प करके, बहुत शॉर्ट में समझा दिया। वहाँ तो मति ज्ञान को मर्यादा में लाकर फिर आत्मसन्मुख करना, तो कैसे करना, तो अपन ने बहुत चलाया था कि मति ज्ञान को ज्ञान में स्थापित करना, मति ज्ञान को मति ज्ञान में स्थापित नहीं करना, मति ज्ञान को मति ज्ञान के सन्मुख नहीं करना, मति ज्ञान को ज्ञान के सन्मुख करना। यहाँ तुरंत इशारा कर दिया है। देखो पहले आत्मा का आगम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप निश्चय करके फिर इंद्रिय यानी बुद्धि रूप मति ज्ञान को ज्ञान मात्र में ही मिलाकर, समझ में आया कि नहीं। भले वो इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्ता हो, फिर भी जो प्रवृत्ता है वो कौन है, ज्ञान है। उसमें जानना होता है, इंद्रियों में जानना नहीं होता। जिसको जानता है वो उस उद्गल्प में भी जानना नहीं होता। जानना होता है वो ज्ञान है, और वो ज्ञान किससे अभिन्न है, ज्ञायक से भिन्न है। इस प्रकार से जानन लक्षण के द्वारा ज्ञान को पकड़ना, ज्ञान लक्षण के द्वारा ज्ञायक को पकड़ना, ज्ञायक यानी आत्मा, आत्मा यानी मैं को पकड़ना यानी जो मैं ही हूँ, ऐसा दृष्टि में मैं चैतन्यमयी हूँ, चैतन्यमयी है वही मैं हूँ, ऐसी अनुभूति करना। ख्याल में आया। तो ये बस इस प्रकार से आत्मसन्मुखता होती है ज्ञान की। और जो उसी आत्मा के बारे में विशेष स्पष्ट करने के लिए, विशेष खुलासा करने के लिए जो नयों के विकल्पों को, है ना, शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो नए पक्ष से जाना था ना, नए पक्ष को हमने पकड़ा था, नए पक्ष के द्वारा वस्तु को समझते थे। नए पक्ष यानी नए विकल्प, उसे भी क्या करना है, टीका में तो बहुत उसका विशेषण बताया था ना, तो आकुलता उत्पन्न कराने वाली बुद्धि, ये विकल्प शुद्ध ज्ञान के विकल्प, उसमें भी मंद आकुलता होती है, तो उसको भी मिटाकर शुद्ध ज्ञान को भी निर्विकल्प करके एक अखंड प्रतिभास का अनुभव करना ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के नाम को प्राप्त करना है। यानी जो आत्मा कैसा है, एक अखंड प्रतिभास, परिपूर्ण प्रतिभासित होता है। अगर जो उसे हमें
जानन स्वभाव की ओर से देखे, अपन ने बहुत सिद्धि की थी, 2 महीने से वही अपन सिद्धि की ना, जानन लक्षण के द्वारा शुद्ध, अखंड, परिपूर्ण, ध्रुव, हर चीज़ की सिद्धि होती है, ये प्रतिभाषित होता है। इस प्रकार से जो प्रतिभास, अखंड का प्रतिभास का अनुभव करना ही अपने को परिपूर्ण रूप से अनुभव करना। क्यों परिपूर्ण रूप अनुभव करना दर्शन? क्योंकि मैं परिपूर्ण हूँ। किस बात से तुम अधूरे हो, किस बात की खोट है वो बताओ। जो खोट है वो दृष्टि में है, द्रव्य में नहीं है। और द्रव्य की दृष्टि करे तो खोट नहीं रहे। खोट कहाँ है? खोट कहाँ है? दृष्टि में। हमारी दृष्टि में खोट है। मगर जिनको द्रव्य की दृष्टि होती है, द्रव्य में तो खोट है ही नहीं। द्रव्य तो अनंत गुणात्मक है, द्रव्य तो गुण पर्यात्मक है, द्रव्य तो त्रिकाल है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु तो पूरी है। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से अगर जो वस्तु को, उस द्रव्य स्वभाव को वस्तु के उस परिपूर्णता की ओर से अगर देखा जाए, उसका भेद किए बिना देखा जाए, उसके विशेष को लक्ष्य में किए बिना देखा जाए, उसकी एक कालखंड को गौण करके अनादि अनंत प्रवाह को देखा जाए, उसको गुणभेद किए बिना, है ना, उस गुण से अभेद वस्तु को देखा जाए, उसे गुण पर्याय में बांटे बिना वो वास्तव में है अन्वय रूप से उसे देखा जाए, तो एक प्रकार से ये देखा जाए। क्यों? क्योंकि वैसी वस्तु है। तो इस प्रकार से ये अखंड प्रतिभासमय पूरी वस्तु हमारे वर्तमान ज्ञान अंश में ख्याल में आती है, प्रसिद्ध होती है, समझ में आती हैं। अगर हम ज्ञेयों में नहीं उलझे, हम ज्ञेयाकारों में नहीं उलझे, हम ज्ञेयाकार ज्ञान में नहीं फंस जावे, वहाँ नहीं रिस जावे, तो एक ज्ञान अंश जानन अंश के द्वारा ज्ञान अंश को पकड़े और ज्ञान अंश के द्वारा पूरे ज्ञायक अंशी को पकड़े और इस प्रकार पकड़े, यानी उस ज्ञायक अंशी को हम अनुभवे। इस प्रकार से अगर हम अपने आप को अपने रूप अनुभव करें, परिपूर्ण रूप अनुभव करें, वही वास्तव में अपना सम्यक दर्शन है, सच्चा श्रद्धान है, अपने बारे में सच्चा ज्ञान है, वही समय सार है। वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को प्राप्त होना ही इन सम्यक समय सार को प्राप्त करना है। देखो, वो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जो है वो कोई समय सार से भिन्न नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन में किसका दर्शन करना है? शुद्धात्मा का। किसका ज्ञान करना है सम्यक ज्ञान में? शुद्धात्मा का। शुद्धात्मा की अनुभूति को सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूप अनुभूति में संपूर्ण शुद्धात्मा का अवलंबन होने से वहाँ एक रंच मात्र भी विकल्प में उपादेय बुद्धि नहीं होती और निर्विकल्प दशा में तो विकल्प भी रुक जाते हैं। ऐसी दशा में भाव कर्म कहाँ रहे? तो पूरा लिया था ना मैंने शुरुआत में। तो फिर द्रव्य कर्म भी नहीं बंधते, रुक गए। कौन सा बंध? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध रुक गया और भाव की संतति भी अटक गई। तो इस प्रकार से समय सार हो गया, पर्याय में भी समय सार का दर्शन हुआ, स्वयं पर्याय समय सार हो गई। ऐसी बात 144वीं गाथा में बहुत विस्तार से हमने यहाँ ली है। यानी 144वीं गाथा को ध्येय बनाया था हमने, लक्ष्य बनाया था स्वाध्याय में। तो 141 से शायद हमने आगे से भूमिका के रूप से चलाई है और आप इसको विस्तार से फिर समझे, सुने और नयातिक्रांत हुए, तभी ये वास्तव में गाथा का अभ्यास सफल कहलाएगा। मूल तो अगर हम निर्विकल्प दशा का आंशिक स्वाद भी नहीं लेवे, इतना सुन के समझ के, है ना, तो क्या मतलब है? आए ख्याल में? और एक बहुत विधि से जितनी ताकत लगानी चाहिए, अर्थात जितनी मेरी क्षमता थी इतनी तो मैंने यहाँ पूरी क्षमता से मैंने कहा है। फिर भी अभी इनकी जो आचार्य जयसेन देव की जो टीका है वो आज थोड़ा अभ्यास करते हैं और संक्षिप्त टीका है, तो बहुत विस्तार से नहीं करी है, फिर भी हम उसको पढ़ते हैं। देखो, पेज नंबर 292 है, तात्पर्य वृत्ति हिंदी, है ना, हिंदी में पढ़ते हैं। आचार्य जयसेन देव की टीका है दर्शन। दोनों टीका अपन मलाड़ में हर प्रवचनों में दोनों टीका पढ़ते हैं, है ना। और ये देखो, इसमें खासियत ये है कि प्रयोग विधि अगर है ना, तो नयों के द्वारा विशेष विश्लेषण और हर पंक्ति में वो प्रयोग विधि रख देते हैं। मैं पहले ही आपको उसकी उन शैली का भी थोड़ी देर में
उस शैली का आपको परिचय कराता हूँ, देखना कैसा है। अब शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से नए विकल्प स्वरूप समस्त पक्षपात से रहित ही समय सार होता है, ऐसा कहते हैं। थोड़ा आपको भारी लगेगा, सरल कर देंगे इसको, अब टेंशन नहीं करना। देखो क्या कहते हैं। अब शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहक, ख्याल में आए ऐसा। फिर से, अब शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से नए विकल्प स्वरूप समस्त पक्षपात से रहित ही समय सार होता है, ऐसा कहते हैं। कितनी बातें आई इनको, जो पूरे द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं, 10 भेद में से एक 9वां भेद है, उनको यहाँ याद किया है। ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की चर्चा है। और मूल बात तो जो मूल टीका में और मूल गाथा में तो यही बात की, क्या, जिनके समस्त विकल्प का व्यापार रुक गया है वो नयातिक्रांत है, और नयातिक्रांत है वो समय सार है। ये मूल तो यही है ना, ये मूल गाथाओं में लिखा है। मगर इनमें ये बात भी कही है कि नयातिक्रांत किसके आधार से हुआ, ये बात इन्होंने कही। मैंने कहा ना, इनका एक इनकी शैली है कि वो पूरा प्रयोग बताते हैं, वो आधार बताते हैं, वो भी इसमें है। तो पहले अर्थ करते हैं, फिर से भी वो तुलना करके फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, तो पहले आपको इसको, ये द्रव्यार्थिक नहीं का इतना बड़ा नाम सुना ना आपने, तो ये द्रव्यार्थिक नहीं की विषय वस्तु के साथ इस नय का निरूपण किया है, नाम बनाया है। पूरा नाम है, 9वें नंबर का ये 10 भेद है ना, उसमें 9वें नंबर का ये नाम है। मगर उस पूरे नाम में वो जो उस नय की विषय वस्तु है ना, वो विषय वस्तु के गर्भित करके उसको शामिल करके पूरे नय का नाम बता दिया। बाकी ऐसा समझ लो कि ये द्रव्यार्थिक नय की बात है, अर्थात निश्चय नय व्यवहार नय में निश्चय नहीं, शुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं कहो, निश्चय नहीं कहो, द्रव्यार्थिक नहीं कहो, एक ही बात है। और द्रव्यार्थिक नय में भी 2 भेद किए हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और एक अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। मुझे उस नय का विषय बहुत नहीं इसमें जाना है, मगर द्रव्यार्थिक नय में भी 2 भेद किए हैं, समझ में आया ना। तो ऐसा है, कल्पना निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नय, कल्पना सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय, ये सब ये है। कर्म सापेक्ष, कर्म निरपेक्ष, ये सब बाकी सब भेद है। अब वहाँ जाके पढ़ लेना, कर्म सापेक्ष कर्म निरपेक्ष लेना। यहाँ देखो, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय क्या है, तो पारणामिक भाव है। तो उन्होंने शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के पहले कैसा है शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, परम भाव ग्राहक, परम भाव ग्राहक अर्थात परम भाव को ग्रहण करने वाला, परम भाव को बताने वाला, ग्राहक परम भाव को ग्रहण करने वाला, बताने वाला, जानने वाला, परम ग्राहक को, परम भाव ग्राहक, परम भाव को ग्रहण करने वाला, बताने वाला। ये तो हमारे लिए है। बाकी जो शुद्ध नय से जिस जीव ने परम भाव को ग्रहण कर लिया, जान लिया, अपना लिया, अनुभव कर लिया, इतना ख्याल में आए। तो परम भाव कौन है ना। 5 भाव में परम भाव कौन सा भाव है, 5 भाव है ना। 5 भाव में परम भाव कौन सा भाव है, पारणामिक भाव। पारणामिक भाव, औदिक भाव, क्षाविक भाव, आपने पढ़ा ना, क्षायिक भाव, ये सब 5 भाव हमने, आपको पता है कि नहीं है दर्शन। तो उस 5 भाव में परम भाव कौन सा है, पवित्र भाव कौन सा है, अर्थात तो जिसमें जिसकी पूजा की जाए, जिसका आश्रय लिया जाए, वो कौन सा भाव है, समझ में आया ना। औदिक भाव, क्षाविक भाव, क्षायिक भाव है ना, वो तो मतलब ही नहीं है ऐसा। हाँ, तो ये परम पारणामिक भाव की बात है। कौन सा भाव रह जाता है ना। क्षाविक हो गया, औदिक हो गया, औपशमिक भाव है, बढ़िया। तो वो ऐसा है, विस्मरण हो जाता। परम पारणामिक 5 भाव कहे ना, तो एक तो औदिक भाव जो वास्तव में अधर्म रूप है, औसमिक भाव, क्षाविक भाव भी 2 प्रकार के हैं, एक धर्म रूप, एक अधर्म रूप। जो सामान्य अज्ञानी को होता है ना क्षाविक भाव,
ज्ञानी का वही क्षायिक भाव धर्म रूप हो गया, और क्षायिक भाव तो धर्म रूपी है, और पारिणामिक भाव धर्मी है ना। ये बाकी के 4 पर्याय रूप है, और पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। आए ख्याल में? वो पर्याय रूप है, ये द्रव्य रूप है, ये धर्मी है, वो धारण किए जाने वाले वो धर्म रूप है, ऐसा समझ लेना। और धर्म में जो औदेक भाव को भी धारण किया गया धर्म कहते हैं, मगर वो अधर्म रूप है ना। औदेक भाव तो छोड़ने लायक ही है। इसलिए कह रहे 5 भावों के अंतर्गत विचार करना है। मुझे बताना है कि यहाँ परम भाव ग्राहक, तो 5 भाव में परम भाव कौन सा है, यहाँ नाम दे दिया है। परम भाव का अर्थ पहले मैंने कराया। परम भाव यानी पवित्र भाव, आश्रय करने लायक भाव, पूजित भाव, जिसकी पूजा करनी है। पूजा करने का अर्थ आश्रय लेना है। कभी भी पूजा करने का अर्थ आश्रय लेना ही है। भगवान की पूजा करना यानी आश्रय लेना ऐसा। अभी किसका कौन सा परम भाव कौन है, तो क्या पारिणामिक भाव। यहाँ ध्यान दो, कौन सा भाव परम भाव है, पारिणामिक भाव। और कौन सा पारिणामिक भाव, तो यहाँ फिर और बताया कि शुद्ध पारिणामिक भाव। गजब की बात है भाई। पारिणामिक भाव भी 2 प्रकार के हैं समझ में आया। एक शुद्ध पारिणामिक भाव, एक अशुद्ध पारिणामिक भाव। तो जो भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, पारिणामिक भाव के भी 3 भेद दर्शन, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो भव्यत्व और अभव्यत्व है वो अशुद्ध पारिणामिक भाव है, और जो जीवत्व रूप है जिसके कारण जीव सदा जीता है ना, वो कौन सा भाव है, वास्तव में शुद्ध पारिणामिक भाव है, ऐसा लेना। खैर यहाँ इतना विषय नहीं है, ये तो मैंने आपको थोड़ा बताया, क्योंकि ये सुद्रव्यार्थिक नए से यानी सुद्रव्यार्थिक नए के आश्रय से। देखो इसको, ये सारी चीज को अगर आपको भारी पड़ती हो तो एक ही शब्द में कहना हो तो क्या कहेंगे, भगवान आत्मा। अगर कहना हो तो एक ही शब्द में कहना हो तो यहाँ कहते हैं कि भगवान आत्मा कहा जाएगा, और नहीं कहना हो तो मत कहो, तो रेस्ट करो। ये तो कहने का प्रसंग आए तो इतनी बड़ी बात है। बाकी आनंद करना हो, देखो अनुभूति में इतना ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ता। ये कि वे शुद्ध पारिणामिक, परम भाव ग्राही, शुद्ध द्रव्यार्थिक नए, इतना कोई याद नहीं रखना पड़ता। ये तो पढ़ना हो तो ये सारी बातें आती हैं। ख्याल में आया? कोई अनुभूति के काल में या अनुभूति करने के लिए इसका याद नहीं, तो ये कि ये जो यानी इतना समझना है कि इसका भाव वासन हो जाए, है न। परम भाव ग्राही यानी परम भाव, पवित्र भाव, शुद्ध भाव, त्रिकाल शुद्ध भाव है, उसी को पवित्र कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? और उसके जिसके आश्रय से पर्याय में शुद्धता आती है उसे परम भाव कहते हैं। जिसको देख के देखने वाली पर्याय भी उस जैसी हो जाती है उसे परम भाव कहते हैं। और ये परम भाव कौन है? पारिणामिक भाव, भगवान आत्मा, शुद्धात्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, द्रव्य स्वभाव। ख्याल में आया कि नहीं? द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत द्रव्य यानी द्रव्यांश, द्रव्य स्वभाव, वस्तु का द्रव्य पड़खा है ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंड रूप से लिया था ना, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, वो सारी बातें मैंने आपको करा दी। ख्याल में आया इतना? तो ये जो शुद्धात्मा का है, अपना जो त्रिकाल स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव, जानन के द्वारा जो त्रिकाली प्रभु ज्ञायक के तरफ गए ना, वो ज्ञायक भाव, ये ले लेना। तो ये किसका, कौन से नय का विषय है? द्रव्यार्थिक नय का विषय है। तो यहाँ कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से यानी उसके आधार से, उसके आश्रय से क्या हुआ जाता है, से नए विकल्प स्वरूप समस्त पक्षपात से रहित ही समयसार होता है ना। द्रव्यार्थिक नय से नए विकल्प स्वरूप, जो नए विकल्प जो है वो सारे उस समस्त पक्षपात से रहित ही समयसार होता है, ऐसा कहते हैं। देखो अभी मुझे ये बताना है, आप निकालो मूल टीका, देखो 144 टीका में क्या कहा है कि सर्व नयो पक्षों से रहित कहा गया है वह समयसार है। इतना ही कहा। क्या कहा कि जो सर्व नए पक्षों से रहित कहा गया है वह समयसार है। ये मूल गाथा में। टीका में क्या कहा, थोड़ा खोलकर, वास्तव में समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, यह समयसार है। समझ में आया? मगर यहाँ ये तो कहा कि नए विकल्प स्वरूप समस्त पक्षपात से रहित ही समयसार है, मगर सर्व नए विकल्पों से रहित किसके आधार से हुआ, किस में बैठ गया है ना, उपयोग किस में समा गया कि जिससे विकल्प रुक गया।
तो वो भी बता दिया, आया ख्याल में। वो वाली बात उस टीका में नहीं थी, मूल गाथा में भी नहीं थी। खाली इन्होंने तो यही कहा कि समस्त नए पक्ष के खंड के द्वारा खंडित नहीं होता हुआ, समस्त नए पक्ष से खंडित नहीं होता हुआ जिसका समस्त व्यापार, समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, वो कौन है? समय सार है। यहाँ भी ये तो कहा है कि समस्त नए पक्षों का व्यापार रुक गया है, मगर किसके आधार से रुक गया है? तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से। और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से भी कैसा है शुद्ध द्रव्यार्थिक नय? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कौन है? किसको ग्रहण करता है? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से यानी विकल्प से नहीं, उस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय को ग्रहण करके। तो वो किसको ग्रहण करता है? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के द्वारा किसको ग्रहण करता है? परम भाव ग्राहक है ना, पूरी लेंथ मिल रही है पूरी। परम भाव ग्राहक यानी परम भाव को ग्रहण करता है। तो ये ऐसा भाव को ग्रहण करता है कि ये पवित्र भाव को ग्रहण करता है कि जिसके आधार से पर्याय भी पूजित हो जाती है, पर्याय भी त्रिलोक पूज्य हो जाती है। तो वो परम भाव कौन है? तो कहा पारणामिक भाव। तो क्या पारणामिक भाव भी कौन सा लेना? तो क्या शुद्ध पारणामिक भाव। तो शुद्ध पारणामिक भाव यानी जो जीवत्व रूप से सदा काल जो जीता है, वास्तव में वही परम पारणामिक भाव है ना। जिस ऐसे परिणाम से युक्त, कौन से परिणाम से युक्त? कि जो कर्म निरपेक्ष, निमित्त निरपेक्ष जो है, ऐसा परिणाम से युक्त जो भाव है, वो वास्तव में त्रिकाली प्रभु, त्रिकाली देव है ना, यही त्रिकाली कारण परमात्मा, ये बहुत नाम दिए है ना समय सार आदि में, नियम सार आदि में। वही वास्तव में कौन है? आश्रय लेने लायक है। उसमें उपयोग जा पहुँचा, उसमें उपयोग लीन हो गया, उसकी प्रतीति कर ली। जब वस्तु निर्विकल्प है तो निर्विकल्प उसको समझ में आ गई और अनुभव में आ गई, तो उपयोग भी कैसा हो गया? समस्त विकल्प भी रुक गए, इस प्रकार से निर्विकल्प हो गया। ये डेढ़ लिटी में तो वैसे पूरी बात आ गई, फिर भी वो आगे की बात है, वो थोड़ी मैं पढ़ता हूँ और आगे इसको समापन करते हैं। इस टीका को भी देखो, बहुत संक्षिप्त टीका है, पूरी बात ख्याल में है ना दर्शन, कैसे इस प्रकार से है। हाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि इसको एक शब्द में कहना हो तो क्या कहे? भगवान आत्मा, भगवान आत्मा के आश्रय से, इतना ही है। अगर कहना है तो, साथ में भी कहा तो कहना हो तो, नहीं कहना है तो मत कहो। कोई कह के अनुभव नहीं किया जाता है ना, वास्तव में तो कहने का विकल्प भी चला जाएगा तभी अनुभूति होगी, है ना। रेस्ट करना है, कहने में क्या दम है? ये तो कहने के माध्यम से सुनना है, कहने के माध्यम से समझना है, इसलिए वो कहने का प्रसंग आया है। बाकी तो कहने के प्रसंग में भी कोई दम नहीं है, ऐसा समझ लेना। उन्मत्तपना कहा ना, समझाना, समझने का, समझाने का भाव, सुनने सुनाने का भाव भी क्या है? उन्मत्तपना है, पागलपन है। समझ में आया ना? वो जो दिखता है वो तो सुन नहीं सकता है ना, और जिसको मैं जो सुनता है, वो जो दिखता है वो सुनता नहीं है, जो दिखता है वो सुनता नहीं है, और जो सुनता है वो दिखता नहीं है। समाधि तंत्र की गाथा याद की थी ना पूज्यपाद स्वामी में, तो फिर मैं किसको सुनाऊं, है ना, और किसको सुनूं? ये तो सब उन्मत्तपना है। इतनी अंदर में तीखी गरज होती है स्वरूप में जाने की, यानी सुनाना, सुनने का भी बोझा लगता है, और उसमें भी इनको तो ये तो कहते हैं कि पागलपन ही तो है। स्वरूप को छोड़कर मैं समझाने लग जाऊँ, या अभी तक समझ के 50 साल निकाल दिया, ये कह रहे ना। तो ये कहते हैं कि भाई अब समाने का मार्ग है, स्वरूप में डूबने का अवसर है, तो ये ऐसा है, नहीं तो ये काल पूरा हो जाएगा, है ना, ऐसा है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम बहुत सब लोग स्वाध्यायी हैं, तो स्वाध्याय ही हमारा प्रयोजन नहीं हो जावे, है ना। स्वाध्याय तो शिक्षा मात्र है। अभी ये तो गाथा पूरी होने आ रही, इसलिए मैं वो हिसाब से भी समेटता हूँ। देखो ऐसा है कि मान लो कि आपके पास कोई 5000 रुपया है दर्शन, और बाहर गाम गए, आपके पास 5000 रुपया आपके पॉकेट में है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, है ना? तो रिटर्न टिकट ले लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? बाद में खर्चा करना चाहिए। समझ में आया ना? नहीं तो रखड़ जाओगे,
तो ये ऐसा जो हमारे पास जो ज्ञान है, तो ज्ञान में सबसे पहले क्या काम कर लेना चाहिए, है ना, आत्मा का अनुभव कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर ज्ञान में जहाँ लगे वहाँ लगने दो। प्रभावना में भी ऐसा है, सबसे पहले स्वयं को ही अनुभव करना है। अरे स्वयं का अनुभव करे करे वही वास्तविक प्रभावना है। समझ में आया कि नहीं? वही, उसी का ही प्रभाव होता है, वही निमित्त बनता है, ऐसा समझ लेना। ये कई बातें हैं इसमें, और कोई समझे न समझे, बाहर में प्रभावना का नहीं है ना। अपने स्वरूप को प्रकट करना वही वास्तविक प्रभावना है ना। और स्वरूप में डूब जावे तो मुनि दीक्षा आवे, तो हमारा जीवन ही एक प्रभावना में बन जाता है ना। मुनिराज साक्षात प्रभावना के पिंड है, समझ में आया ना। ऐसा है, उनका जीवन ही पूरा वास्तव में ग्रहण करने लायक होता है। ऐसा देखो, मैं आगे पढ़ता हूँ, फिर से शुरुआत से पढ़ते हैं। अब शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से, अभी सरल लगा शब्द, मैंने इसीलिए इसमें 15 मिनट ली आपकी, है ना। आपको एक पहली बार मैंने बोला होगा कि इतना बड़ा नाम कैसे याद रहेगा, अभी याद आ गया बराबर, है ना। कौन से नए की बात है, कौन से नए से, कौन से नए की विषय वस्तु में, बस विषय वस्तु में हमारा स्वरूप डुबाना है। तो हमने अभी तक निश्चय नहीं लिया था, यहाँ द्रव्यार्थिक नहीं लिया, तो द्रव्यार्थिक नहीं लिया, तो कौन सा द्रव्यार्थिक नहीं लिया, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं लिया। समझ में आया ना। अभी शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, है ना। तो ये बहुत आप पढ़ लेना आज, समझो 10 कौन से है, वेद कल्पना सापेक्ष और वेद कल्पना से निरपेक्ष, और ऐसे शुद्ध अशुद्ध की सारी बातें बहुत है। मुझे बार बार वहाँ इसलिए उपयोग जाता है कि बहुत रसिक विषय है वो। एक बार उस विषय को आप पढ़ोगे ना तो बहुत क्लैरिटी आएगी। अभी मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, आपको ये सरल हो गया होगा। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की विषय वस्तु कौन सी है, विशेषण क्या दिया, परम भाव ग्राहक। और परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं ऐसा है कि वो परम भाव को ग्रहण करता है, उसके द्वारा परम भाव को ग्रहण करना चाहिए। शुद्धने की विषय वस्तु का अनुभव करना चाहिए कि शुद्धने की विषय वस्तु परम भाव ग्राहक है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहो, शुद्ध निश्चय नहीं कहो, शुद्ध नहीं कहो, एक ही बात है। तो परम भाव ग्राहक कौन है, पारणामिक भाव है, मेरा त्रिकाली भाव है। तो वो त्रिकाली भाव अगर कौन सा लेना है, यहाँ शुद्ध लेना है, जीवित रूप से वो लेना है। तो इस प्रकार से उसकी दृष्टि करना, वो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, चिन्मात्र ज्योति स्वरूप हूँ, ये पूरा ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की विषय वस्तु ये पारणामिक भाव स्वरूप है ना। तो उस प्रकार से उसमें अगर समा जाते हैं तो फिर कौन सा विकल्प खड़ा होगा, बताओ बस। फिर कोई विकल्प का कोई मतलब ही नहीं रहा। जब तुम चैतन्य स्वरूप परम, तुम्हें जो शरण मिल गया, पवित्र होने का शरण मिल गया, सुखी होने का शरण मिल गया, है ना, परम भाव प्राप्त करने के लिए, पवित्रता प्राप्त करने के लिए, निर्विकार होने के लिए, निश्चिंत होने के लिए शरण मिल गया, तो अब फिर कौन सा विकल्प रहेगा। समझ में आया ना। सारी प्रॉपर्टी मिल गई, तुम्हारा अनंत वैभव तुम्हें मिल गया, तो अभी वो कौन सा विकल्प रहेगा। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि समय सार होता है, अर्थात तो वो निर्विकल्प नयातिक्रांत होता है। अभी थोड़ी बात बताई है, उस पर तो बहुत विचार किया है, मैं पढ़ लेता हूँ मात्र। देखो कि ऐसा कहते हैं। अब किस प्रकार से क्या कहना चाहते हैं कि शुद्ध ने की विषय वस्तु को ग्रहण करके, है ना, नए विकल्प रूप समस्त पक्षपात को, असमस्त पक्षपात को रुका दिया है, रुक गया है, वही समय सार है। अब सुनना, ऐसा कहते हैं यानी वो समझाते हैं। इंद्रिय तथा अनिंद्रिय, अनिंद्रिय यानी क्या, मन को अनिंद्रिय भी कहते हैं। इंद्रिय तथा अनिंद्रिय मन जनित बाह्य विषय संबंधी मति ज्ञान के समस्त विकल्पों से रहित होता हुआ, अब इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। मति ज्ञान के विकल्पों को रुका दिया, है ना, मर्यादा में लाकर वो बातें यहाँ कही हैं। और फिर बद अबद आदि विकल्प रूप नए पक्षपात से रहित, शुद्ध ज्ञान का नाम नहीं दिया मगर शुद्ध ज्ञान आ गया ना, नए पक्षपात से रहित, बद्ध हूँ अबद्ध हूँ ये सारे विकल्प से रहित यानी शुद्ध ज्ञान से रहित, समय सार का अनुभव करता हुआ ही निर्विकल्प
समाधिस्थ पुरुषों द्वारा देखा और जाना जाता है। ये बहुत बढ़िया। अनुभूति वाले कैरेक्टर को क्या कहा? समाधिस्थ। समाधि में स्थाई, सम वत्ता अधि वत्ता स्थ, 3 शब्द पढ़ा है ना, समाधिस्थ यानी सम अधिस्थ। सम्यक प्रकार से अपने को जानना, सम्यक प्रकार से अपने में स्थित होना, वो क्या है? समाधिस्थ। जो समाधिस्थ है, जो सम्यक प्रकार से अपने में स्थित हुए हैं, अपने में स्थायी हुए हैं, वो वास्तव में कौन है? ज्ञानी है। वो वास्तव में निर्विकल्पना है। खरेखर वो दशा ही सम्यक दर्शन है, वो दशा ही सम्यक ज्ञान है, वो भी कहने वाले हैं। देखो फिर से पढ़ता हूँ। इंद्रिय तथा अनिंद्रिय मन जनित बाह्य विषय संबंधी मति ज्ञान के समस्त विकल्पों से रहित, मति ज्ञान के भी है ना बुद्धियों को समेट लिया है, और बद अबद आदि विकल्प रूप नए पक्षपात, जो आत्मा के बारे में जो समझना था वो भी समझ लिया, उससे भी रहित समय सार का अनुभव करता हुआ ही निर्विकल्प समाधिस्थ पुरुषों द्वारा देखा और जाना जाता है। यानी जो ये आगे कहा ना कि सुधने की विषय वस्तु परम भाव ग्राहक पारणामिक भाव किसके द्वारा देखा जाता है? समाधिस्थ हो, समाधि में हो, अर्थात निर्विकल्प में हो। तो निर्विकल्प कैसे हो? कि जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जो बाहर फैलता था उसको आत्मसन्मुख कर दिया, उसका नाम समाधि। ज्ञान को ज्ञान में स्थित कर दिया, यानी निर्विकल्प हो गए। तो निर्विकल्प होकर ही निर्विकल्प वस्तु को देखा जा सकता है, श्रद्धान किया जा सकता है, दर्शन किया जा सकता है। विकल्प के द्वारा निर्विकल्प वस्तु का दर्शन नहीं होता, यहाँ कहते हैं। देखो देखा और जाना जाता है, अनुभव किया जाता है। यहाँ कहते हैं आत्मा उस कारण से सकल विमल यानी पूरी निर्मल पर्याय हो गई, निर्विकल्प पर्याय हो गई। केवल दर्शन ज्ञान संज्ञा को प्राप्त होता है। केवल यानी मात्र ज्ञान और मात्र दर्शन को की संज्ञा को प्राप्त होता है। तो कौन सी पर्याय को? निर्विकल्प दशा को मात्र, है ना, मात्र निर्विकल्प दशा को ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहते हैं। अर्थात तो उस आत्मा की दृष्टि पूर्वक जो अनुभूति की है वही सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है। यहाँ कहते हैं किंतु बद अबद आदि व्यपदेश को प्राप्त नहीं होता है, यानी कोई विकल्प को प्राप्त नहीं होता है। भले आत्मा के विकल्प को वो करे, मगर वो उसी के कारण वो आत्मा ज्ञानी नहीं है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार दोनों नयों के पक्षपात से रहित, है ना, शुद्ध समय सार के व्याख्यान की मुख्यता से 4 गाथाओं द्वारा 9वां अंतर अधिकार पूर्ण हुआ, यानी अधिकार भी पूरा हुआ। 144 नंबर की गाथा भी समाप्त हुई। अपने आचार्य जयसिंह की टीका में भी वह पुण्य है, उस निर्विकल्प दशा को प्राप्त करने का ही की प्रेरणा दी है, उसी में ही आत्मा का हित है, ये बात कही है। अभी इसी का ही पोषण करने वाले 2 श्लोक हैं। अभी टोटल 7 श्लोक बाकी है इस अधिकार में, ऐसा इससे पूरा होता है अधिकार। इसमें 2 श्लोक इसी बात को ही पोषण करने वाले हैं, 93 और 94। तो मान लो कि मुखवास के रूप में है ना, बहुत भारी भोजन किया हो ना तो पचाने के लिए मुखवास का सेवन किया जाता है। और मुखवास में ऐसा तत्व होता है कि उतने से सामान्य मुखवास में है, इतनी चुटकी भर मुखवास में है, पूरा पाचन हो जाता है। इसीलिए आप ये जो 2 श्लोक है वो मुखवास के रूप में समझना। सारा ये जो भारी भोजन किया है हमने, उसका पाचन इन 2 श्लोकों के द्वारा हो सकता है। संक्षिप्त रूप से इसी विषय को न्यातिक्रांत ही समय सार है, और उसकी अनुभूति कैसे की जाए वो सारा विषय पुनः है, बहुत सामान्य भाषा में यहाँ आने वाला है। तो कल से वो 2 श्लोकों पे विचार किया जाएगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप।